आज है नेक्स्ट। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। और आप सोच रहे होंगे कि मैं ये पूरा टोपी ओपी लगा करके क्यों बैठी हूँ, बिकॉज ठंड बहुत ज़्यादा है। एंड इधर 3 दिन से ना लगातार बारिश हो रही थी, तो हमारे रूम में तो ऑलरेडी इतना मैस क्रिएट हो रखा था। विंटर्स में ऑलरेडी कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं, इसके अलावा 3 दिन से बारिश हो रही थी तो कपड़े सूख ही नहीं पा रहे थे, इसकी वजह से और भी बहुत सारे कपड़े इकट्ठा हो गए और घर और ज़्यादा मैस क्रिएट हो गया। मैं आपको इस रूम का लुक दिखाती हूँ। इसमें एक्चुअली हमने वेडिंग की सारी चीज़ें इसी रूम में स्टोर करके रखी हुई हैं। कुछ चीज़ें हमने एक अलग रूम में स्टोर की हैं एंड कुछ इसमें की हैं। तो आज मैंने सोचा मैं इसी रूम से ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ क्या हाल है। सी कुछ सूटकेसेस यहाँ पड़े हुए हैं एंड कुछ सामान जो है वो हम ऑलरेडी दूसरे रूम में हमने शिफ्ट कर दिया है। एंड कल मैंने कुछ भी नहीं किया, बस आप सबके साथ कुछ गप्पे लड़ाया। उसके बाद फिर जितने भी कपड़े मैंने निकाले थे कि मैं पैक करूँगी, उन सब को अलमारी में रख करके फाइनली मैं सो गई। तो आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है क्योंकि ऑलमोस्ट मेरे सारे काम हो चुके हैं, ऑलमोस्ट। बिकॉज लंच मैंने रेडी कर लिया है बट अभी लंच हुआ नहीं है। एंड लंच में मैंने बनाया है आज दाल चावल एंड आलू बैगन पालक की सब्जी रोटी। नाश्ते में मैंने पोहा किया था। एंड उसे देख के ऐसा लग रहा है कि धूप बिल्कुल भी नहीं निकली है। सो बस ठंडी हवा आ रही है इससे, और कुछ नहीं। मुझे लगा तो धूप आएगी इसलिए मैंने खोल दिया था, बट आज भी कोई बहुत अच्छी धूप नहीं निकली है, नॉर्मल सा है। हाँ, बारिश रुक गई है, बस इतना ही। और ये हैं कपड़े जो कि मुझे फोल्ड करने हैं, बिकॉज ये 3 दिन से सूख रहे थे, बारिश की वजह से सूख नहीं पा रहे थे। तो मैं सोच रही हूँ कि क्विकली मैं इन कपड़ों को फोल्ड कर लूँ एंड ब्रीफकेस खोलूँ बेड पे। और कुछ एक आध चीज़ें जो मुझे अभी टेलर के यहाँ से लेना है, जो अभी रेडी नहीं हुई थी। ऐसे ही होता है भाई टेलर लोग का काम। तो वो मैं ऊपर ही उसको पैक करना है, तो वो आने के बाद मैं कर लूँगी, क्योंकि ब्रीफकेस तो आपका बार बार खुलता ही रहेगा जब तक कि आपको जाना नहीं होगा। तो आज है ऑलमोस्ट 12 एंड हमें 3 से 4 दिन में निकलना है। 3-4 दिन लग रहा है कि बहुत है, बट बहुत नहीं, क्योंकि उसके अलावा हमें बहुत सारे एक्स्ट्रा काम है। काम तो बहुत है बट एक्चुअली आई एम एन्जॉइंग दिस प्रोसेस। सो आपके भी घर में वेडिंग वगैरह जब पड़ती होगी तो ऐसी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारी काम होते ही हैं घर में। सो अभी मैं सबसे पहले कपड़े फोल्ड करती हूँ। एंड मैंने जैसे आपको बताया था कि मैंने अपने रूम में कुछ कपड़े डिक्लटर के लिए बाहर निकाले, बहुत टाइम से इकट्ठा थे, वो उनको डोनेट करना है। तो वो सब भी इस समय रूम में रखा हुआ है। तो फाइनली मैंने उनको साइड में कर लिया है। एंड उस दिन मैंने अपना ब्रीफकेस कुछ खाली किया था, आधा आधा पार्ट, आधा आपको दिखाया नहीं, तो आधा मैंने किया ही नहीं खाली। भाई अपना तो ऐसा ही है कि अगर पहले से पैकिंग ना किए रहो या पहले से कर भी लो तो भी कुछ ना कुछ तो छूटता ही है। आई जस्ट विश कि इस बार कुछ ना छूटे, इसलिए मैं पहले से ही प्रिपरेशन कर लूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पूजा भी है एंड पूजा हमारे निकलने के जस्ट एक दिन पहले है। तो उस दिन मतलब मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रहूँगी। एंड पूजा की साड़ी और पूजा के सारे चीज़ मैं रेडी कर चुकी हूँ। पूजा में पहनने वाली साड़ियाँ और चूड़ियाँ ये सब मैंने रेडी कर लिया है। तो मुझे मेरे पास 3 दिन का टाइम है, उसमें भी अभी मुझे कुछ कुछ ख़रीदना है। टेलर ने मुझे परसों का डेट दिया है, यानी कि 15 का। तो इस तरीके से हैं चीज़ें। तो जो जो चीज़ें हैं मेरे माइंड में, अदरवाइज़ आई विल फॉरगेट, वो सब चीज़ें मैं किस तरीके से पैकेजिंग करती हूँ आपको कुछ पैकेजिंग टिप्स भी दूंगी। सो सबसे पहले मैं कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ, लेट्स गो।
ज्वेलरी बॉक्सेस जिसके मैंने आपको बताया था, सो इट्स ऑल ज्वेलरी। इसके अलावा दो ज्वेलरी एक्स्ट्रा पड़ रही थी, इसको मैंने यहाँ रखा है साइड में। एंड दिस इज मेकअप बॉक्स, इसमें मेकअप के सारे सामान मैंने इसमें एडजस्ट कर लिए हैं, ब्रशेज वगैरह ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ मैंने इसमें स्टोर कर लिया है। अभी मुझे सारा कुछ फिर से अरेंज, इसके अलावा मुझे एक चूड़ी का डिब्बा और रखना है। सो गाइस, जो भी मेन फंक्शन है ना, लाइक हल्दी है आपका, संगीत है, तो उसका जो आउटफिट है मैं रेडी करके रखूंगी। एंड इसके अलावा जैसे कि फंक्शन स्टार्ट होने के पहले, या उसमें जैसे हल्दी का फंक्शन अगर शाम को होता है तो मेरे पास मॉर्निंग में टाइम है, तो हम मॉर्निंग में कुछ और आउटफिट पहनेंगे, तो वो मैं अलग रख रही हूँ। और जो स्पेशल फॉर द डे, जैसे लाइक हल्दी और संगीत शादी के लिए, उनको मैं पूरा सेट करके रखूंगी ताकि उनके साथ मतलब इजीली मिक्स एंड मैच करना पड़े। उस समय टाइम भी नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी रहेगी। बट जो अदरवाइज हम पहनेंगे वो मैंने अलग से सेट किया है, कैसे मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए मैं पैकिंग करती हूँ पहले, चीज़ों को थोड़ा सा अरेंज करती हूँ। फंक्शन स्टार्ट होने के पहले इस टाइम में पहनने के लिए जो सब इसके जो ब्लाउजेस और पेटीकोट्स हैं वो मैंने एक अलग, दिस इज द बैग, इसमें मैंने अपने जो भी ब्लाउजेस हैं एक साथ रख लिए हैं ताकि मुझे मिल जाए। इसके लिए क्योंकि पाउचेस तो मेरे पास है बट ये बहुत ज़्यादा फुल हो जा रहा है, इसलिए मैंने प्लास्टिक में ही अरेंज कर दिया, काफ़ी बिग क्वांटिटी। तो इस तरीके के जो प्लास्टिक बैग्स आते हैं इजीली आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मिल जाएंगे। इसकी सबसे अच्छी बात यह ना कि इसमें आपकी साड़ियाँ अगर आप आयरन करके रखते हैं तो फुली आयरन ही रहेंगी इसमें। अभी मैंने इसको दो एक साथ डाला है इसलिए हल्की सी, और ये बिगड़ेगा नहीं इसका क्लिच बिल्कुल भी, ये ऐसे कैसे सेट रहेगी, इस हिसाब से हमने साड़ियों को सेट किया है। एंड वन ब्रीफकेस मेरा है, वन मेरे हस्बैंड का है, तो जो चीज़ें नहीं आएंगी मैं उनके में अरेंज कर लूँगी, बिकॉज ये तो हम सभी करते ही हैं। स्किन केयर के लिए मैंने अलग से एक पाउच लिया है, अलग से एक बैग लिया है, वो इसमें नहीं आ पाएगा, वो मुझे अलग से ही कैरी करना होगा। तो उसमें मैं सारे स्किन केयर चीज़ें लाइक 7 डेज़ के लिए जा रहा है, विंटर का टाइम है, तो फेस वॉश है, साबुन है, शैम्पू है। और ये है बाहर का मौसम, तो मैं जो है छत पे आ गई हूँ, बट आज फॉग बिल्कुल भी नहीं छाया, अदरवाइज़ शाम से ही ना फॉग एकदम छाता तो कुछ भी नहीं दिखाई देता है, बट आज क्लियरली सब कुछ विजिबल हो रहा है। जस्ट फिंगर क्रॉस कि कल बहुत अच्छी सी धूप निकले। एंड अभी मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया है पैकिंग से, एंड मैं छत पर आई हूँ और अभी जा रही हूँ पास्ता बनाने। एक्चुअली आई लव पास्ता, बहुत से लोग इसको मैक्रोनी भी कहते हैं। बहुत ही सिंपल एंड इंडियन स्टाइल में मैं इसको बनाती हूँ, तो आप सबके साथ क्विकली इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। एंड अभी आप भी नज़ारा लीजिए, ये देखिए।
सो गाइज मैं यहाँ पास्ता बना रही हूँ, वो भी पूरी इंडियन स्टाइल में। और बीच बीच में मेरे हस्बैंड वो मुझे कुछ दिखा रहे थे मोबाइल में, इसलिए वो बार बार किचन में आ जा रहे थे। सो गाइज मैंने अपना पास्ता एंजॉय कर लिया एंड नाउ बैक टू द वर्क। आई जस्ट विश कि आज मैं अपना सारा जो भी काम है वो कंप्लीट कर लूँ पैकेजिंग। सो वन ऑफ दिस साड़ी, सो दिस इज़ माई चुनरी एक्चुअली। फैक्ट ये है कि मैंने इसे कभी पहना ही नहीं, बिकॉज शादी के टाइम इतनी ज़्यादा जल्दबाजी थी। हमारे यहाँ शादी जो पीली साड़ी में होती है, तो ये बस उड़ा दिया गया था ऊपर से, एंड उसके बाद कभी ऐसा मौका ही नहीं लगा कि मैं इसको पहनूं। सो अभी एक अच्छा मौका है शादी का, तो इसमें हम उसको पहन सकते हैं। सो इसलिए मैं ये साड़ी रख रही हूँ एंड बाकी देखते हैं। इसका ब्लाउज अभी मुझे निकालना है, वो मैं भूल गई निकालना और अभी मिला नहीं। सबसे ज़्यादा जगह जो है ना, दो मेरी साड़ियाँ सबसे ज़्यादा जगह घेर रही हैं, बट इट्स ओके। सो मैंने इसको रख लिया। नाउ दिस इज हल्दी की साड़ी। शॉक्स के लिए मैंने अलग से एक पाउच रखा है, जिसमें कि शॉक्स एंड हैंकी एंड अपने जो भी इनर गारमेंट्स है वो सब मैं एक जगह रखूँगी, ताकि उसके खोने का डर बिल्कुल भी ना रहे। अभी छोटी साड़ियों का पैकेट है ना, मैं वो सोच रही हूँ मैं उस साइड पर रखती हूँ। गाइस पास्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, एंड मैंने उसकी रिकॉर्डिंग भी ली थी, बट मेरे हाथों गलती से वो डिलीट हो गई एंड पास्ता भी ख़त्म हो गया। सो पास्ता बहुत ही यमी बना था। एंड इस साइड की पैकेजिंग मेरी जो है वो डन हो गई है, मैं आपको दिखाती हूँ बैक। सो यू कैन सी गाइस, साड़ियों के ही पाउचेस रखे हैं एंड ये एक दो ज्वेलरी बॉक्सेस भी यहाँ रख दिए हैं, एंड इसमें कुछ मेरे हेयर पिन्स वगैरह हैं, उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया है, छोटा सा स्पेस था। अभी इस साइड पे हम पूरा खाली है, स्पेस है, तो इसमें हम स्वेटर रखेंगे। देखते हैं आ पाता है कि नहीं। अगर नहीं आ पाएगा तो फिर हम स्वेटर जो है वो दूसरे ब्रीफ केस में, यानी कि अपने हस्बैंड के ब्रीफ केस में घुसाने की कोशिश करूँगी। नहीं तो फिर मेरा भी लहंगा आना बाकी है, तो वो फिर मैं उसमें एडजस्ट कर लूँगी। अगर स्वेटर इसमें आ जाता है तो दोनों में से कोई एक तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए इस साइड की पैकेजिंग कर लेते हैं फटाफट से। सो गाइज ये रहा मेरा पैकेट, जिसमें कि मैंने अपनी हैंकी एंड वो ज्वेलरी बॉक्स एडजस्ट कर दिया, और क्लिप वगैरह है तो वो सब मैंने इसमें ऐड कर दिया है। If you really enjoyed this vlog, then please do subscribe to my channel, like my video, and please share this video with your friends and family. मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
बाय बाय।